चला गया। वोट दिया चला गया। अभी सब पंजाब चल गया होगा। सब जगह यही हाल है, पंजाब दिल्ली खटता है, 2 महीना 3 महीना तक खटते रहता खट। मतलब आप लोग अपने बेटा सबके साथ या जो महिला पति के साथ नहीं रहती है? कैसे रहेंगे, यहाँ काम नहीं है तो कैसे रहेगा, आने का खट का तब न खाएंगे, क्या खाएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग हम लोग देखते हैं ज्यादातर मर्द जो है 35-40 साल होते होते मर जाता है, सही है क्या ये? हम तो खुद है विधवा, हम क्या बोले, हमारा पति जब खत्म हुआ, छोटा छोटा बच्चा था तभी खत्म। आपके पति मर गया कितना 35 से 35 उम्र में? हाँ 35। बीमारी हो गया? हाँ बीमारी हो। सीमेंट में खड्डा करना मरेगा, खाकी खुशी सब होता है वहाँ। आप लोग के समाज में एक और समाज था शेरशाहवादी, वो लोग भी बड़ा मजदूरी करता था। वो लोग देखते हैं ढेरी चीज कमा लिया, सब गाड़ी फाड़ी सब खरीद लिया है, आप लोग नहीं खरीद पाए? शेरशाहवादी मुसलमान सब वो सब वो परिवार बहुत है, वो सबका बुद्धि ज्ञान करता है, हम लोग जानबे करते हैं। खटता है लेकिन पैसा रखने नहीं जानता है। वो लोग भी नहीं रखते पैसा? वो लोग तो रखता है, आप लोग नहीं रख पाते हैं? हम लोग नहीं रख पाते, दारू में उड़ जाता है। हाँ। आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे समाज पर रिसर्च कर एक टॉपिक को बता रहे हैं जिसको आप अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पहले के जमाने में सब हम जैसे लोगों के भी आदि मानव कहने पर पूछ हुआ करता था। धीरे धीरे पूछ जो है गायब हो गया। किताबों में ये लिखा हुआ है कि पूछ इसलिए गायब हो गया मानव शरीर से क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था। और ये भी आजकल के साइंस में ये भी लिखा हुआ है कि जिस भी अंग का यूज नहीं होगा वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ऐसा साइंस में लिखा हुआ। हम लोग एक जाति पर स्पेशल रिसर्च के लिए इस टॉपिक को बना रहे हैं जिसका नाम जो है वो मुसर समाज है, ऋषिदेव समाज है। और एक नाम ऐसा है जिस नाम पर सरकार ने बोलने की पाबंदी लगा दी है जिसका नाम हरिजन है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही लगा दिया कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी है। हरिजन आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो एक गाली वाला संबोधन होता है। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। इस समाज के ये बच्चे हैं जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा एडवांस समाज में हम लोग आए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये नगर निगम का एरिया है। गांव में जाएंगे तो इससे स्थितियां और थोड़ी विकराल रहती है, बदतर रहती है, लेकिन ये फिलहाल शहरी एरिया है जिसमें थोड़ा बहुत भी ये लोग ठीक ठाक हो सकते हैं। लेकिन अब जब पूरी बात को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वो समाज है जो आज से वर्षों पूर्व भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी करते हैं, उत्थान नहीं हो पाया है। और उसके बाद जो है पहले दलित कहलाते थे, अब महादलित कहलाते हैं। ये सब बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब बात हाँ ये बात जानते हैं। पहले आप लोग को सरकार दलित कहता था, अब सरकार आप लोग को महादलित कहता है, सही बात है? आप सरकार जो कहता है तो कहने दो उसको। चलिए सरकार जो कहता है ये कह रहे हैं, कहने दो। कहने का मतलब ये हो गया कि दलित मतलब कि कमजोर थे ये लोग हर तरफ से, आर्थिक रूप से भी कमजोर थे, शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, हर हिसाब से हर लहजे से ये लोग कमजोर हैं क्योंकि इन लोगों के पास अर्थ नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, इन लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, इन लोगों के अंदर उस तरह की जागृति नहीं है कि इनके समाज के लोग अधिकारी पदाधिकारी बने या बिजनेस क्लास हो। इसलिए नेताओं ने इनको कहा कि भाई हम आपको समाज में सही भागीदारी देने के लिए चुनाव में आरक्षण देंगे। आरक्षण दिया भी गया। कुछ लोग इसी समाज से ऊपर उठे भी, जिसमें से एक नाम जीतन राम मांझी का आता है। उसके बाद फिर एक नाम पूर्णिया से अगर बात करें तो कृष्ण कुमार ऋषि का आता है, क्योंकि वो लोग आरक्षण के कारण से ही आज सरकार के अंदर मंत्री या विधायक बनते हैं। क्योंकि सरकार को ये लगा कि जब इनके पास जमीनें नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, करने के लिए रोजगार नहीं है, तो एक रास्ता है जिससे इनको ऊपर उठाया जा सकता है, वो है राजनीति। और राजनीति में आरक्षण दिया गया ताकि ये लोग भी मुख्यधारा से जुड़ सके, यानी कि प्रयास किया गया। कुछ लोग जो है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो 0.001% है जहां पर कि लोग ऊपर उठे। लेकिन जो ऊपर उठे वो फिर दोबारा नीचे नहीं देखे। मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं थी कि इनके समाज को ऊपर उठाना है, किसी व्यक्ति को नहीं उठाना है, लेकिन समाज को उठाने के चक्कर में कोई एक व्यक्ति उठ गया। और जो व्यक्ति उठा वो फिर क्या किया कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ परिवार को सिर्फ उठाया और उसके बाद फिर उसी के गोद में जाकर बैठ गया जिस समाज से इनकी लड़ाई थी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब है कि जो किताबों में लिखी है कि इनके जमीनों को सामंती ताकतों ने, जो पहले बड़े लोग थे, उन्होंने इसके जमीन को हड़प लिया क्योंकि इस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड जगह है। जो जैसे जैसे होशियार बनता गया वो वैसे वैसे जमीन को लेता चला गया। फिर बारी आई अंग्रेजों का शासन का, मुगलों का, बहुत सारे लोग आए थे जो जिनके इर्द गिर्द में रहा उनको वो जमीनें दे दी गई। जब जमीनें हुआ तो उस पर उपजाऊ खेती होने लगी। जब उपजाऊ खेत हुआ, जब पेट बढ़ा तो बारी आई पढ़ने लिखने की। जब पढ़ाई लिखाई कर लिए तो बन गया अधिकारी। जब अधिकारी आया तो तब दिमाग खुला। जब दिमाग खुला तो बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा शेष सज्जा का सामान खरीदा गया। और उसके बाद तब जोश जुमाया कि अब हमें भी राजा बनना चाहिए। राजा मतलब कि आज के सांसद और विधायक।
फिर इनके लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब शादी विवाह करने की बारी आई तो वापस दोबारा फिर मुड़कर अपने समाज में नहीं देखे, बल्कि जो नाम आपका जिसको फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है, फर्स्ट क्लास कहा जाता है, उसी फर्स्ट क्लास में चले गए वहां पर। फिर वापस से इनकी स्थितियां, यही पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि दलित थे और नीचे चले गए, इसका नाम महादलित हो गया। हम लोग आज आपको रिसर्च यही करा रहे हैं। ये आप नहर देख रहे हैं, इसी नहर से पहले अगर आप पढ़िएगा 6, 7, 8 क्लास में तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें यह बताया गया था कि मानव, मतलब आदि मानव से मानव कैसे बना। आदि मानव जो जंगलों में रहता था, जो नंगा रहते थे, खाते थे पेड़ पौधा, जो भी फल मिलता था वो खाते थे, कैसे पका हुआ खाने लगे, कैसे पक्का मकान में रहने लगे, कैसे वस्त्र पहनने लगे। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके किनारे, नदियों के किनारे आदि मानव रहते थे। और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे मानव सभ्यता का जन्म हुआ, क्योंकि इसके अंदर पीने के लिए पानी मिल गया, इससे स्नान करने का पानी मिल गया, इससे घर बनाने के लिए बालू मिल गया, और उसके बाद जो है खेती करने के लिए यहाँ से पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए मिल गया। इसलिए लोग कहते हैं कि नदी के किनारे ही जो है आदि मानव से लोग मानव बने, और उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और वहीं पर मकानों का, भवनों का निर्माण होना शुरू हुआ। हम आज आपको 2 जातियों का वर्णन करके बता रहे हैं। उसी तरह से अगर आप सीमांचल, क्योंकि जब से ओवैसी इस एरिया में दस्तक दिए हैं ना, तो इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगी है, खासतौर पर 2020 से, जहाँ पर 5 सीटें ओवैसी ने जीता, जो कि हैदराबाद के निजाम परिवार से थे, मतलब राजा रजवाड़े परिवार से हैं। ओवैसी कहने के लिए छोटा वर्ड है, वो लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर परिचय दीजिएगा तो वो राजा रजवाड़े परिवार से थे, राजा महाराजा परिवार से ओवैसी आते हैं। मुसलमानों में एक बड़ा मुसलमान में गिनती आती थी उनकी, और उसके बाद उनके पार्टी के लोग, और इस एरिया के जो मुसलमान हैं वो लेबर क्लास वाले मुसलमान हैं, और वो जो मुसलमान है वो हायर क्लास वाले मुसलमान हैं। अब आप समझिए उसके आगे की बात आपको समझाने वक्त क्या वाले हैं। जिस तरह से आपको भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता समझाया, उसी तरह से सीमांचल में जब आप नहरों किनारे आएंगे, ये एडवांस नहर है। हमने आपको परिचय में पहले ही बताया कि हम लोग नगर निगम में खड़े हैं, और ये एडवांस नहर है, इसलिए नहरों पर रोड भी बना हुआ है। लेकिन जब गांव के एरिया में जाएंगे तो नहरों पर रोड नहीं है, बल्कि सिर्फ नहर है। और जैसे कि उस एरिया का आप दिखा रहे हैं, जैसे उस एरिया में है ना, आपको वो दिख रहा है नहर है, और नहर के किनारे कुछ घर होते हैं। और आपको पता है कि सीमांचल में नहर के किनारे अधिकतर घर किसके होते हैं? जिस एक कौम का नाम है, जिसका नाम है शेरशाहवादी मुसलमान, जिसकी संख्या है सीमांचल में बहुत ही ज्यादा है। और ये वो लोग हैं जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हैं तो यहीं के, लेकिन गरीबी की तादाद बहुत ज्यादा है, आबादी इनकी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने में हमको। इनके यहाँ पर आबादी ज्यादा होती है, लेकिन जो सबसे आम मतलब खास बात यह है कि जिस तरह से ऋषिदेव समाज भूमिहीन है, जमीन नहीं है, वैसा ही एक और समाज शेरशाहवादी है जिसके पास की भूमि नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता में मेहनत किया गया, वहां से उन लोगों ने भू अर्जन शुरुआत की, खेती की शुरुआत की, हथियार बनाना शुरुआत की, औजार बनाना शुरुआत किया, जिससे कि वो लोग आगे बढ़ के आए। उसी तरह से वो लोग सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है वो खेती, उस पर ध्यान दिया। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन के लाइन में, यानी कि जहां से भवन निर्माण होता है उसमें मजदूरी अच्छा खासा होता है, और उस निर्माण में आए। धीरे धीरे उनके पास घर हो गया, घर के बाद बच्चे पढ़ने लगे, गाड़ियां खरीद लिए। अब जब आप उस टोले में जाएंगे तो जो नहर हुआ करता था, जो कच्चे सड़कें हुई करती थी, अब वहां पर पक्की सड़कें हैं। जो घर सिर्फ और सिर्फ 5-10 परिवार को मिलाकर किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके एक आधे कट्ठे में घर था, अब उस आदमियों के पास 2-2 बीघा जमीन है, क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत किया। और उसके बाद जो लोग थे, जो बहुत नीचे थे, जो भूमिहीन थे, जो गरीब थे, जो असहाय थे, वो ऊपर उठते चले गए। उसकी लाइफ स्टाइल को भी आप देखेंगे तो अच्छा होते चला गया, मोहताज नहीं हुए। अब इस समाज की हम लोग बात करते हैं, जिस समाज का इस ओर है। इसकी स्थितियां क्या हुई? सरकार ने इनको दे दिया आरक्षण, सरकार ने इनको दे दिया राशन, फ्री का राशन, कि आपको काम नहीं करना है। उसके अलावा जो है इन लोगों की थोड़ी और मानसिक स्थितियां खराब हुई, ये लोग शराब पर डिपेंड हुए, हर घरों में शराब बनने लगा। इसमें पूरी तरह से सच्चाई है। कई ऐसे घर हैं जहाँ शराब बनते हैं, और जो इनके लोग हैं, पति हैं, ये लोग शराब पीते हैं और सो जाते हैं। काम करने के मामले में अगर कहा जाए तो अब आपको अगर 100 लेबर पर आप रिसर्च करेंगे तो मात्र 3, 4, 5 लेबर ही आपको इस समाज का मिलेगा। 90-95% दूसरा मिलेगा, जिसमें से 80% आपको सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लेबर मिलेंगे, जिसका नाम शेरशाहवादी मुसलमान है।
जो पर डे एक व्यक्ति 700 से 800 कमा के जाता है। आप समझिएगा, यहाँ से आपको आर्थिक स्थितियां सुनाने वाले हम लोग हैं। अगर एक परिवार का एक व्यक्ति एक दिन में 800 कमाता है तो आप सोचिए, जब पिता भी काम करेगा, 2 बेटा भी काम करेंगे तो 8 8 8 2400 रुपया होते हैं एक दिन का। अगर आप उसको महीने से गुना कर दे तो 72,000 रुपया होता है। और 72,000 की आमदनी जिस व्यक्ति को पर मंथ की हो, मान के चलते हैं 5 दिन अगर काम नहीं भी मिला, उस हिसाब से भी देखा जाए तो उसका इनकम होता है 60,000 रुपया। तो आप समझिए कि 60,000 रुपया जब एक परिवार को एक महीने में आएगा, उसकी आमदनी, उसकी आर्थिक स्थितियां क्यों नहीं बढ़ेगी। अब हम लोग इस समाज में आते हैं। इस समाज की स्थितियां क्या है, ये लोग काम करना ही नहीं चाहते, या फिर काम करना भी चाहते हैं तो शरीर अब अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनको इतना ज्यादा फ्री का राशन दे दिया, बोला कि भूमिहीन नहीं है तो हम आपको घर बना देंगे। लेकिन एक दौर था जब पुराने समय में 2005 के समय में जब नीतीश कुमार पहली बार आए थे, तो उस वक्त में ताबड़तोड़ कई सारे विश्वदेव समाज को घर बना के यकीनन दिया गया था ग्राम पंचायत की योजनाओं से। लेकिन उसके बाद फिर ये योजनाएं पता नहीं कहाँ चली गई, कागजों पर सिमट गया या क्या हो गया। उसके बाद किसी भी विश्वदेव समाज में आपको नया पक्का मकान नहीं दिखाई देगा, जिसका नाम इंदिरा आवास था। लेकिन अब जो है इंदिरा आवास किसको मिलता है, तो आप मकान बनाइए, फिर आपको हम पैसा खाते में डालेंगे। इस तरह का योजनाएं आ गई, जिसके बाद कि ये समाज घर मकान बनाने से महरूम रह गया। फिर सरकार की योजनाएं जिस दिन से आई कि फ्री में राशन मिलेगा, ये लोग उस पर इतना डिपेंडेंट हो गए कि काम ही करना बंद कर दिए, बच्चे को पढ़ाना बंद कर दिए। उसके बाद घरों में शराब बना, शराब पीना शुरू कर दिए, और फिर शराबबंदी लागू हो गई तो वो शराब जहरीला बन गया। मतलब ये है कि जो पहले शराब महुआ से बना करता था, जो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए कम नुकसानदेह था, लोग शराब पीने के साथ साथ कुछ खा भी लेते थे। अब राशन रहा नहीं, शराब रहा, शराब पिए, उसके बाद बिना खाए शराब पिए, धीरे धीरे पेट का लीवर ही खत्म हो गया। जो वर्किंग कैपेसिटी थी, जो कार्य करने की क्षमता थी, वो खत्म हो गई, जिस कारण से कोई भी जमींदार हो या कोई भी काम कराने वाले हो, वो इस समाज को पूछने ही नहीं लगा कि ये आएंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे। और धीरे धीरे इन लोगों ने भी अंठा दिया। आज स्थितियां ये है, सरकार भी समझ गई कि इनकी गरीबी मिट्टी नहीं, इनकी स्थितियां खराब और खराब हो गई। इस कारण से सरकार ने भी इसको दलित से महादलित बना दिया। अब आज स्थितियां ये है कि इनके यहाँ पर जो डेथ रेशियो है, वो एवरेज आयु 35 से 40 साल है। आप अपने आसपास में मिला सकते हैं, 35 से 40 जाते जाते इनके यहाँ के मर्द जो है वो मृत्यु हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि लीवर ही इनका खत्म हो जाता है, पैसा ही नहीं होता है इलाज कराने के लिए। उस दारू पीने के कारण से इनकी स्टेमिना जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आप समझिए, जब 35 से 40 की उम्र में मर्द खत्म हो जाएंगे, स्त्रियां रहेगी, तो जनरेशन वहां से आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी स्थितियां क्या हो सकती है। और उसके बाद इस समाज में अगर आप 100 पर रिसर्च करेंगे तो आपको 95 आदमी ऐसे मिलेंगे जो या तो पंजाब में रहते हैं, या लुधियाना रहते हैं, या महाराष्ट्र रहते हैं, तमिलनाडु रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। मतलब कि इन लोगों की महिलाएं कुछ लोग घर में रहती हैं, और 100 में से 90-95 जो हमने आपको आंकड़ा बताया है, 90-95 का, वो एकदम बिल्कुल सही है, आप पता कर सकते हैं। जिस पर इस बार प्रशांत किशोर ने प्रहार भी किया, मुद्दा बताया, उस मामले को उजागर किया, जिस जो मामला आपको साफ तौर पर ट्रेन के जितने भी जनरल बॉगी हैं उसमें दिख जाता होगा कि पूरा 72 सीटों वाला जनरल बॉगी, लेकिन उसमें लोग सवार होते हैं 300-400। सोचिएगा, 72 सीट ही होता है जनरल बॉगी में, लेकिन ये वो लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए जब जाते हैं लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, तो उसमें 400 के आसपास लोग जो हैं उस बॉगी में सवार होते हैं। और फिर इनकी जिंदगियां किस तरह चलती है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखता है। प्रयास हुआ था इस बार कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो भी है, जनता का जो भी जनादेश हुआ कि वापस से भाजपा जेडीयू की सरकार 55 बहुमत के साथ आई, लेकिन स्थितियां क्या रहा वो इन लोगों से खुद ही जानते हैं। कैसे हैं आप लोग का? ठीक ठाक है, चल रहा है? ठीक कहाँ है, हम सबका जमीन नहीं है, रास्ता नहीं है। अच्छा, जमीन नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं, बीच में रास्ता नहीं देता है। अच्छा, आपका बेटा और पति लोग कहाँ बाहर करता है कि यहीं पर? बेटा तो नहीं है, पति है, बीमार रहता है। बाहर करता है। बाहर नहीं करता है? कहाँ बाहर करता है? दिल्ली, पंजाब। आप लोग को यहाँ नहीं काम मिलता? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, राशन ये सब फ्री मिलता है, लेकिन राशन फ्री देता है। राशन फ्री मिलता है, कम ही मिलता है, कम मिलता है ना। चलिए, कम वाला मुद्दा तो बहुत चला, लेकिन आप लोग फिर भी ठीक है। तो आप लोग मतलब वोट देने के लिए आपका वो सब आया होगा, गांव का वो लड़का सब फिर चला गया वापस? चला गया, वोट दिया, चला गया, वोट दिया, चला गया। वोट देने का मशीन, कौन पार्टी को वोट दिया? फूल छाप को। चलिए, अच्छा किया। तो आप लोग का लड़का जो भी परिवार था वो आया, फिर आप
लोग बस ऐसे है, पूरा बस्ती ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। चला गया, वोट गिरा के चला गया, सब लोग चला गया ना। हाँ, काम है ना, यहाँ तो क्या करेगा। आप लोग का बेटा पता ये सब जनरल बोगी में जाता है जिसमें ढेर लोग रहते हैं? हाँ जनरल बोगी में वो दादा उठा लेता है, 1-2 महीना का चल जाता है। दादा मतलब एडवांस में पैसा? हाँ, घर में खर्चा पानी लिए दे पहले ही पैसा उठा लेता है वो लोग, और वही पैसा आप लोग को दे देता है कि ये करिए, फिर वो चल जाता है। फिर वो कुछ दिन रहता है, काम करता है, फिर आप लोग को पैसा देता है। फिर मतलब आप लोग अपने बेटा सबके साथ या जो महिला पति के साथ नहीं रहती है? कैसे रहेंगे, यहाँ काम नहीं है तो कैसे रहेगा, आने का खटका तब न खाएंगे, क्या खाएंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग हम लोग देखते हैं ज्यादातर मर्द जो है 35-40 साल होते होते मर जाता है, सही है क्या ये? 40-45 होता तो खटता है, इधर गोल खटता रहता है तो क्या करेगा। खटता है तो नहीं मरेगा, सीमेंट में खटेगा तो नहीं मरेगा, खाकी खुशी सब होता है वहाँ पंजाब में। फिर भी जैसे आप तो चलिए ठीक है, आप तो 50 साल के हो लग रहे हैं, आपको 55 साल का, जो भी 60 साल का, और बहुत सारा देखते हैं पंजाब में खटता है, सीमेंट में खटता है, ठंडी कहाँ जाएगा, गर्जी कहाँ जाएगा। बहुत ऐसी महिलाएं होती होगी जो विधवा हो जाती है, कम हम तो खुद है विधवा, हम क्या बोलेगा। हमारा पति जब खत्म हुआ, छोटा बच्चा था तभी खत्म हुआ। आपके पति मर गया कितना 35 से 35 उम्र में? हाँ 35। बीमारी हो गया? हाँ बीमारी हो, बीमारी थी, वही टीबी इलाज नहीं करा, पैसा नहीं, पैसा की वजह से। कोई सरकार मदद नहीं की? नहीं कोई मदद नहीं किया, न मुखिया न मेंबर न सरकार, कोई न कुछ में ना। ऐसे कर्जा उठा के वो थी किए, कर्जा उठा के काम क्रिया किए, सब कुछ किए। हम लोग तो ऐसे मजबूर है, ये है जमीन नहीं है, दूसरा जमीन में कोई जमीन नहीं रहता? नहीं, घर पे रहते हैं, कमाते हैं खाते हैं, ऐसे रहते हैं। अच्छा, काम करा लेता है, उसका जमीन में तो धमकेबे न करेगा, वही जमींदार है सब, जमींदार के ना, अपना जमीन नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे और भी आप लोग के समाज में एक और समाज था शेरशाहवादी, वो लोग भी बड़ा मजदूरी करता था, वो लोग देखते हैं ढेरी चीज कमा लिया, सब गाड़ी पड़ी सब खरीद लिया है, आप लोग नहीं खरीद पाए? शेरशाहवादी मुसलमान सब वो सब वो परिवार बहुत है, वो सबका बुद्धि ज्ञान करता है, हम लोग जानवे करते हैं। खटता है लेकिन पैसा रखने नहीं जानता है। वो लोग भी नहीं रखते पैसा? वो लोग तो रखता है, आप लोग नहीं रख पाते हैं? हम लोग नहीं रख पाते, दारू में उड़ जाता है। हाँ, बच्चा जो पीने खाने वाला है तो वो तो नहीं रखेगा, जो जोगने वाला है तो वो जोगवे करेगा। जोगती है, हाँ, पुरुष सब उड़ा देता है। हाँ, ज्यादा महिला तो जिंदा रहती है, पुरुष से मरता है 30%। गलत कह रहे हैं क्या? नहीं सही बात है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। पिंकी, कौन जगह है ये सब? बरसोनी है। बरसोनी, हम लोग बरसोनी में हैं। जो स्थितियां हमने आपको बताई वो कमोबेश पूरे बिहार का यही स्थितियां, जहाँ इधर अच्छा से जहाँ आप लोग का मायके होगा या जहाँ जहाँ आप लोग का रिश्तेदार सब है, सब जगह यही हाल है ना कमोबेश सबका। अभी सब पंजाब चल गया होगा, सब जगह यही हाल है। पंजाब दिल्ली खटता है, 2 महीना 3 महीना तक खटते रहता है, खट के आता है। पंजाब दिल्ली लुधियाना सब चला गया ना? हाँ सब चला गया। अच्छा चलिए, बाकी पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने आपको दे दिया है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक अंदेशा, एक बड़ी संकट की जो तस्दीक है वो हम आपको यहाँ से कह के जा रहे हैं। शायद ऐसा ना हो जाए कि 40 साल 45 साल आते आते एक वक्त ऐसा ना हो जाए कि ये समाज विलुप्त होने के कगार पर आ जाए। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब जेंट्स के डेथ का रेशियो ये रहेगा, जब एक जनरेशन ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, लोग या सरकार किस तरह से वोट इन लोगों से लेंगे वो समझ से परे है। या तो सरकार को या संस्थाओं को, एनजीओ को यह सोचना पड़ेगा किस तरह से इसको ऊपर उठाया जाए, क्योंकि राजनीति के लोगों ने इनको आरक्षण दिया लेकिन ये लोग ऊपर उठे नहीं। उसके अलावा फ्री में शिक्षा दिया गया फिर भी ये लोग पढ़े नहीं। सरकारें जो हैं स्कूलों में कहा कि आप बच्चे को भेजिए, हम उसको किताब भी देंगे, खाना भी देंगे, साथ साथ पैसा भी देंगे, पढ़ाई भी फ्री देंगे, लेकिन फिर भी ये लोग स्कूल बच्चे को भेजे नहीं। यानी कि यहाँ पर जो है संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं काम करती है उस तरह के संस्थाओं को सोचने की, रिसर्च करने की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है, ताकि इनके बच्चे स्कूल तक पहुंचे, पढ़ाई लिखाई करें। क्योंकि सिर्फ राजनीति में आरक्षण देने से इनके समाज का भला नहीं होगा, बल्कि किसी के समाज से 1 लाख में से कोई एक आदमी जितना मांझी जैसा कोई होगा, फिर कुमार जैसा जो कोई होगा उसका सिर्फ भला होगा, फिर उसके बेटी दामाद किसी और वर्ग के ही लोग होंगे, लेकिन इनका समाज धीरे 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 और पिछड़ता चल जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि एक संस्था की इनको जरूरत है, जो संस्था है इनके बच्चे को पढ़ाए, और सरकार को जरूरत है कि इनको सही जगह पर आप रखकर इनकी परवरिश करें,
ताकि इनका माइंडसेट भी इस तरह का हो कि सरकारें हो सकता है कि आपको खिला सकती है, लेकिन अगर आपको अच्छी बेहतरी जिंदगी जीनी है तो काम करना पड़ेगा, और बेहतर काम करेंगे तो आपके बच्चे की जिंदगी जो है वो बेहतर होगी। आपकी जिंदगी अगर गरीबी में जन्म ली है तो उसको अमीरी की तरफ या मध्यम वर्ग की तरफ आप बना सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत। चलिए, वीडियो को शेयर अच्छा लगा होगा शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।